Welcome participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल एनालिसिस के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करने वाले हैं, जिसको कि हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। पार्टिसिपेंट्स, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमने जाना कि हमें पहले उस कंपनी से रिलेटेड इकोनॉमी को एनालाइज करना चाहिए और उस कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहिए और जानना चाहिए कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है और इंडस्ट्री की कंडीशन क्या चल रही है। उसके बाद फिर हमें कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए। कंपनी के एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कंपनी के जो बैलेंस शीट्स हैं, कंपनी के जो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको एनालाइज करके हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर एक कंपनी ईयर ऑन ईयर लगातार प्रॉफिट अर्न करेगी तो डेफिनेटली उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, और अगर अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा तो डेफिनेटली कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इन्वेस्टर को इनकम होती है, रिटर्न्स मिलते हैं, राइट, और इससे इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट होती है, वेल्थ इंक्रीज होती है, राइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने कहा है, एन इन्वेस्टर शुड एक्ट एज दो ही हैड अ लाइफ टाइम डिसीजन कार्ड विद जस्ट 20 पंचेस ऑन इट, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म डिसीजन, इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो डेफिनेटली हमको ये करने से पहले एक कंपनी के फंडामेंटल्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। Now, what is the definition of financial analysis or financial statement analysis? Participants, financial statement analysis means analysis of companies' track record, the performance of sales, the performance of cost. Okay, it is the trend analysis of various financial ratios. It is a trend analysis of various financial facts, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, क्या वो कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पेमेंट कर रही है, अगर उस कंपनी को लोन की जरूरत होगी तो क्या बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा, कंपनी में लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है, कंपनी के टर्नओवर्स किस तरह चल रहे हैं, राइट, कंपनी के गुडविल क्या है, कंपनी के वैल्यूएशन रेशियोज का क्या स्टेटस है। ये सभी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता लगता है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही है जो कि हमें उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का आइडिया देता है, और हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है, जो शेयर्स हैं, क्या वो अंडर वैल्यूड है या वो ओवर वैल्यूड है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है एंड देयर इज अ पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी, उसे खरीदना चाहिए। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो उसे हम ओवर वैल्यूड स्टॉक कहेंगे, यानी कि इट इज अ पोटेंशियल सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो फ्यूचर में उस अंडर वैल्यूड स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने की उम्मीद होती है, बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक है तो अंडर वैल्यूड ट्रेंड मींस बियरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ओवर वैल्यूड स्टॉक के लिए। Now, participants, let's understand what are the important key financial matrices which are used in financial analysis. यानी जब भी किसी किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है तो किस चीज का एनालिसिस करना चाहिए, तो ये एनालिसिस किया जाना चाहिए फाइनल अकाउंट्स का। और ये फाइनल अकाउंट्स क्या है? ये फाइनल अकाउंट्स है बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम कैश फ्लो को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, इसमें हम बहुत सारे रेशियोज को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ है या नहीं, स्टेबिलिटी है या नहीं, फ्लक्चुएशंस कितने हैं, और अगर वहां पे सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं या साइक्लिक फ्लक्चुएशंस भी हैं तो हमें उसका आइडिया लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये आइडिया देता है कि कंपनी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या पोजीशन है, यानी कंपनी के ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हो रहा है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है या कितना कैश वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, और कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से
कैश का क्या पोजीशन है। तो कैश फ्लो एनालिसिस बेसिकली हमें लिक्विडिटी का आइडिया देता है, कैश मैनेजमेंट के बारे में बताता है उस कंपनी के। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अकाउंटिंग रेशियोज का एनालिसिस। और अकाउंटिंग रेशियोज हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, टर्नओवर, कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से कोई भी इन्वेस्टर प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा ग्रो करेगी। कोई भी क्रेडिटर प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या लोन दिया जाना चाहिए, और कंपनी के सारे ही स्टेक होल्डर इस रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं। अदर देन दिस, you know, the management quality or the experience of management team or the track record of the management, MD, CEO, CFO is also very important, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का आइडिया लगता है, क्योंकि एक अच्छा लीडर एक अच्छी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाता है, राइट। तो एक लीडर का होना, एक क्लियर विजन वाले लीडर का होना कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट का एनालिसिस करने से हमें बेसिकली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में आइडिया लगता है। नाउ दिस इज अ समरी ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो ये हमें आइडिया लग गया है अब कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें कंपनी के एक्सपेंडिचर्स का आइडिया देगा, राइट। कैश फ्लो एनालिसिस हमें कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का आइडिया देगा, और बैलेंस शीट हमें कंपनी के असेट और लाइबिलिटीज का आइडिया देगी, राइट। बैलेंस शीट हमेशा एक इक्वेशन पे काम करती है कि कंपनी के टोटल असेट्स उसकी लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी के बराबर होने चाहिए। तो अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज ज्यादा हैं तो ये एक रिस्क का इंडिकेटर है। अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, राइट, अगर डिबेंचर्स बहुत ज्यादा हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये एक रिस्की कंडीशन को इंडिकेट करता है, रिस्की कंपनी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो 1% के हाथ में ना होके शेयर होल्डर्स के पास है, राइट। तो बैलेंस शीट हमें कंपनी की कैपिटल का आइडिया लगा देती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसमें आउटसाइडर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट, और कंपनी के प्रमोटर्स, ओनर्स का कितना प्रपोर्शन है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू का आइडिया हम क्वार्टरली भी लगा सकते हैं, ईयरली भी लगा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स हमको अवेलेबल होती है, राइट, पब्लिकली अवेलेबल होती है। सेबी की तरफ से ये मैंडेटरी क्लॉज है कि उसे पब्लिक किया जाए, और हर कंपनी के हम क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनएल हमें टैक्स और डेप्रिसिएशन का भी आइडिया देता है। हाई डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स यू नो देयर इज हाई डेप्रिसिएशन का आइडिया, हाई डेप्रिसिएशन के एनालिसिस से हमको आइडिया लगेगा कि कंपनी के असेट्स डिग्रेड हो रहे हैं, राइट, उनकी वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लो है तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी के असेट्स बहुत लंबा चलने वाले हैं, लंबे टाइम तक प्रॉफिट देंगे। इसी तरह अर्निंग पर शेयर का ट्रेंड हम चेक कर सकते हैं। इफ अर्निंग पर शेयर ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली कंपनी विल ग्रो इन अ वेरी स्मूथ मैनर, राइट। इसी तरह अगर हम रेशियोज को एनालाइज करें, और स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, जिसमें कि EBITDA रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कहलाता है, राइट। हम देख सकते हैं कि इन सभी रेशियोज की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, यानी हर साल ऑन एन एवरेज किस स्पीड से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज PAT मार्जिन एंड व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ दिस PAT, ये हम एनालाइज कर सकते हैं इन रेशियोज से। रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, रिटर्न ऑन असेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये तीनों ही रेशियो जितना ज्यादा होंगे उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा लिवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोज और ऑपरेटिंग रेशियोज भी हैं जो हमें कंपनी के बारे में आइडिया देते हैं। नाउ if we try to summarize this financial statement analysis, so we have multiple techniques, right?
हम बहुत सारी टेक्निक से ये कर सकते हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बेसिकली कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज P&L, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट्स, राइट, जिसको कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, राइट, जिसमें हम कई सारे ईयर्स का डेटा लेते हैं एक कंपनी का और वहां पर ट्रेंड एस्टेब्लिश करते हैं, यानी ये एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि चेंज कितना आया है। लिक्विडिटी एनालिसिस, टर्नओवर रेशियोज का एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, राइट, तो ये सभी हम रेशियोज की मदद से कर सकते हैं। वैल्यूएशन, सिनेरियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, इसके अलावा वेरियांस एनालिसिस भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंडर में कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ही टूल्स इंटरनेट पर बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और बहुत सारी वेबसाइट जैसे कि moneycontrol.com, गूगल फाइनेंस, याहू फाइनेंस, ये सारा एनालिसिस हमें रेडीमेड करके देती है। हमें सिर्फ उसे पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ करके हम एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शंस अच्छे कर सकते हैं, राइट। अगर इन सभी चीजों में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है तो कंपनी रिस्की होगी, और अगर इन सभी चीजों में वेरिएबिलिटी लो है, राइट, या कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। अदर देन दिस, लेट्स अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ गुड स्टॉक, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, या हमें क्या देखना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी को के शेयर्स को खरीदने वाले हैं, तो पहले आप अर्निंग पर शेयर को देखें, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ओवरऑल हमें प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया दे देता है। यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि पिछले 3 से 5 सालों में अगर एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी एक कंपनी का शेयर उसकी अर्निंग के रेस्पेक्ट में कितना गुना है, ये हमें पी रेशियो से पता लगता है। तो प्रेफरेबली लो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री एवरेज, यानी जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये देखें कि इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में पी रेशियो लो है या नहीं, कॉम्पिटिटर्स के रेस्पेक्ट में लो है या नहीं। अगर पी रेशियो बहुत हाई होगा तो ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक होगा, राइट, और अगर लो होगा तो डेफिनेटली ये एक बेटर कंपनी है। इसके अलावा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर कोई भी कंपनी लगभग 10-15% से ज्यादा आरओई ऑन एन एवरेज दे रही है और कंसिस्टेंटली पिछले 3 से 5 सालों में अगर ऐसा किया है, राइट, तो उस कंपनी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अदर देन दिस, डेट इक्विटी रेशियो प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर पोजीशन। तो डेट इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास अगर है तो ये एक अच्छा साइन है, राइट। तो 0.5 ये बताता है कि कंपनी के पास लोन 0.5:1 की फॉर्म में है, यानी अगर टोटल कैपिटल 1.5 का है तो उसमें से इक्विटी 1 और डेट 0.5 ही है, राइट। सो डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन, कंपोजिशन क्या है, तो डेट कंपोनेंट बहुत हाई नहीं होना चाहिए, 50-50 इज अ गुड साइन। इसके अलावा करंट रेशियो हमें देखना चाहिए। करंट रेशियो इज बेसिकली करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज, तो ये हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में आइडिया देता है, बताता है कि कंपनी क्या अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने में कैपेबल है, क्या टाइमली पेमेंट कर पाएगी या कर पा रही है। तो करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 प्रिफर्ड किया जाता है, प्रेफरेबल है। जो भी कंपनी 2:1 के आसपास करंट रेशियो मेंटेन करती है वो एक अच्छी कंपनी है, राइट, यानी वहां पे वर्किंग कैपिटल पोजीशन अच्छा है। इसके अलावा और भी कई सारी चेकलिस्ट हैं जो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, लाइक पी रेशियो 20 से कम होना चाहिए, पीवी रेशियो <2 होना चाहिए, आरओआईसी रेशियो <10 होना चाहिए, या फिर ग्रॉस मार्जिन रेशियो 50% से ज्यादा अगर है तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है। बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड, राइट, ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखे हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस से ये निकाले हैं, राइट। तो काफी रिसर्च स्टडीज में इनको कोट किया गया है, राइट। तो ये सब रेशियोज हैं जो आपको देखने चाहिए। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें ये आइडिया देता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, राइट, हेल्दी है या फिर वो ग्रे जोन में है, राइट, या फिर वो एक फाइनेंशियली सिक कंपनी है। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन
फ्यूचर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, यानी इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में उस कंपनी के स्टॉक्स का ट्रेंड अच्छा रहने वाला है, अच्छी डिमांड रहने वाली है, उस कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे रहने वाले हैं, प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बिकेंगे और बहुत लंबे टाइम तक कंपनी मार्केट में रह सकती है अगर कोई मेजर इकोनॉमिक चेंज नहीं होता है तो, राइट। सो ओवरऑल financial statement analysis is the backbone of fundamental analysis. Thank you.